गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे मित्रों। तो आज बात करने वाले हैं हम आपका भारत के प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में, ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन के बारे में। ये एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मित्रों, क्योंकि यहाँ पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हमेशा पूछा जाता है उष्णकटिबंधीय सदारहित वन कहाँ पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय अर्ध 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 जो होते हैं वनस्पति कहाँ पाई जाती है, शुष्क वनस्पति और उष्णकटिबंधीय शुष्क वनस्पति कहाँ पाई जाती है, इसमें वर्षा कितनी होती है, किस रीजन में है, ठीक है मित्रों। इस तरीके से इसके कौन कौन से वृक्ष हैं, ठीक है, तो उस पर हम चर्चा करने वाले हैं मित्रों। फिर हम प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। तो एक बार मैप के द्वारा हम देखते हैं कि कौन कौन सी कहाँ पाई जाती है मित्रों। हमारा इंडियन मैप है। बात करते हैं उष्णकटिबंधीय सदारहित वन है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय सदारहित वन जहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, ठीक है, जहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है वहाँ क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय सदारहित वन, जो वर्ष भर पत्ता बने रहते हैं, ठीक है। वो कहाँ पाए जाते हैं, वो पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, आपके अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं मित्रों, आपके पूर्वोत्तर भारत में पाए जाते हैं, शिलांग पठार में, ठीक। अब बात करते हैं उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन, जो मानसूनी वन भी कहा जाता है, जिसमें वर्षा कितनी होती है, आपकी 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर के अंतर्गत आती है। जैसे कि आपका महाराष्ट्र हुआ, एमपी हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, झारखंड हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ। यहाँ का क्या पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन, जहाँ वर्षा कितनी बताए 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर होती है मित्रों। अब बात करते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, जो कहाँ पाए जाते हैं, वो आपके लगभग में कुछ राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। यहाँ वर्षा 70 सेंटीमीटर लेके 100 सेंटीमीटर तक के बीच में होती है। अब बात करते हैं मित्रों, किसकी बात करते हैं हम, अब हम बात करेंगे शुष्क पर्णपाती। अब बात करते हैं कटीले वनों या झाड़ियों के बारे में। कटीले वन जो झाड़ियां हैं वहाँ पे वर्षा 70 सेंटीमीटर से भी 70 सेंटीमीटर से कम होती है। तो आपका राजस्थान हुआ, पश्चिमी यूपी हुआ मित्रों, आपका क्या है भीतरी जो कर्नाटक वहाँ पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पर्वतीय वनों के बारे में। पर्वतीय वन जैसे जो है जम्मू कश्मीर हुआ, आपका उत्तराखंड हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में कौन सा है क्या है, पर्वतीय वन पाए जाते हैं। ये क्या है, यहाँ टुंड्रा वनस्पतियों से लेके अल्पाइन वनस्पतियां पाई जाती हैं, ठीक मित्रों। आप क्या है 1500 मीटर तक जाएंगे वहाँ पे उस क्या कौन सी वनस्पति पाई जाएगी, आपकी पर्णपाती वनस्पति पाई जाएगी। और 15 से लेके 3500 मीटर के ऊंचे जाएंगे तो क्या कोणधारी वन मिलेंगे आपको मित्रों। बताएंगे कौन कौन से वृक्ष है उसमें। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मित्रों ज्वारी वन। ज्वारी वन वो वन होते हैं जो अब नदियों को पानी, ताज़ा पानी समुद्र से मिलता है, वहाँ दलदल बन जाता है, ठीक है। जैसे सुंदरबन डेल्टा में उसको ज्वारी वन कहा जाता है। जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में, गोदावरी कृष्णा कावेरी में क्या ज्वारी वन पाए जाते हैं मित्रों। अब हम दिखाते हैं आपको, ठीक है। जैसे कि भारत में क्या है, अधिक विविधताओं वाला देश है। भारत में क्या है, भारत अत्यधिक विविधताओं वाला देश है। यहाँ पे अधिक जलवायु सभी प्रकार की जलवायुआं भी पाई जाती है, सभी प्रकार की वनस्पतियां भी पाई जाती है, विश्व में जितनी है लगभग में पाई जाती है। इसीलिए यहाँ उष्णकटिबंधीय वन से लेकर अल्पाइन वनस्पतियां भी पाई जाती है, प्रदेश भी पाई जाती, अल्पाइन प्रदेश। भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया। कितना निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया मित्रों। अब हम दिखाते हैं नंबर 1 कौन सा है, उष्णकटिबंधीय सदारहित वन। नंबर 1 आपकी उष्णकटिबंधीय सदा वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन वन। उष्णकटिबंधीय सदारहित वन, यहाँ वर्षा कितनी है, तो वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक, सेंटीमीटर से अधिक, ठीक है, अधिक। वृक्षों की लंबाई के बारे में बात करें, लंबाई उष्णकटिबंधीय वृक्षों की लंबाई कितनी होती है, 45 मीटर से लेके मित्रों 60 मीटर तक, 60 मीटर
ठीक है मित्रों, उसके बाद हम बात कर लेते हैं लंबाई। कहाँ पाए जाते हैं? आपके पाए जाते हैं ये आपके पश्चिमी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री, ये आते हैं मुख्य रूप से सह्याद्री पश्चिमी घाट के, पश्चिमी घाट शिलांग पठार और अंडमान निकोबार यानी पश्चिमी घाट पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ये पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार और पूर्वोत्तर भारत यानी शिलांग, मेघालय वाला बटा शिलांग पठार पर पाए जाते हैं मित्रों। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इनमें वृक्षों की बात कर लेते हैं। कौन से वृक्ष है? उत्तरी सह्याद्री में 16 वन के नाम से जाना जाता है। उत्तरी सह्याद्री में किसमें? उत्तरी सह्याद्री में 16 वन के नाम से जाना जाता है। जाता है ठीक है मित्रों। कौन कौन से वृक्ष मिलते हैं वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? महागनी, रबड़, सिंकोना, और कौन मित्र है आपका? जारुल, सिंकोना, जारुल, रबड़, ठीक है, हो गया। आग्नूस, आग्नूस, मैगोनी, रबड़, सिंकोना, आपका आता है रोजवुड, एक आपका कौन सा? बम्बू। मित्रों देखा ठीक, ये क्या है? ये है आपका उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन है। ये मसालों के लिए फेमस, किस लिए? मसालों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक मित्रों, अब बात कर लेते हैं हम लोग उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन, जिसे मानसूनी वन भी कहा जाता है। अर्ध उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल वेट डिसीड्यूज फॉरेस्ट, ठीक है। उसका नहीं अर्ध पर्णपाती में क्या वर्षा कितनी होती? वर्षा होती मित्रों आपकी 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर, ठीक है। 200 सेंटीमीटर तक बढ़ता है। यह कहाँ पाई जाती है? सह्याद्री की पूर्व भाग में। क्या? सह्याद्री के पूर्व भाग में प्रायद्वीपीय के उत्तर पूर्व पठारों में शिलांग श्रेणियों के सहारे भावर प्रदेश यानी कि यूपी, महाराष्ट्र, झारखंड,
बिहार बिहार पाए जाते हैं। ठीक है मित्रों, पाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, इसे विशिष्ट मानसूनी वन कहते हैं, इसे विशिष्ट मानसूनी वन। वन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? विशिष्ट मानसूनी। मानसून वन कहा जाता है। ठीक मित्रों, अब बात कर लेते हैं मित्रों, इसमें वृक्ष कौन कौन से पाए जाते हैं? यहाँ मुख्य रूप से वृक्ष 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 कौन से हैं आपके? सगावान, सगावान है, सखुआ, हाँ, नीम, नीम है, शीशम है, आम है, ठीक है, महुआ, महुआ, बांस, बांस, चंदन, चंदन वृक्ष। मित्रों को जैसे कि हमने देखा उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वनों में वर्षा 200 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक होती है। कहाँ पाई जाती है? यूपी, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार में पाई जाती है। विशिष्ट मानसूनी वन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। वृक्ष है सगावान, सखुआ, नीम है, शीशम, आम है, महुआ, बांस है, चंदन है। ठीक है, पाए जाते हैं मित्रों। ये सभी आर्थिक दृष्टि से बहुमूल्य हैं। क्या ये सभी आर्थिक दृष्टि से बहुमूल्य वृक्ष है मित्रों? अब बात करते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के बारे में बात करते हैं मतलब, तो ट्रॉपिकल ड्राई डिसीज फॉरेस्ट। ठीक है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती के बारे में बात करें मित्रों, तो यहाँ पे वर्षा कितनी? 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर वर्षा, 70 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, 70 से 100 सेंटीमीटर तक होती है मित्रों। यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पर ऊंचे पेड़ों का अभाव होता है। ऊंचे पेड़ों क्या होता है? यहाँ पे वो अभाव पाया जाता है मित्रों। उसके शुष्क सीमांत के ये वन कटीले वन और झाड़ियों में बदल जाते हैं। अत्यधिक चराई की प्रमुख समस्या है। यहाँ क्या है? अत्यधिक चराई की समस्या है। यहाँ पे चराई बहुत ज़्यादा होती है। कहाँ पाए जाते हैं मित्रों? ये आपके पाए जाते हैं राजस्थान में, पश्चिमी यूपी में और कुछ गुजरात में भी क्षेत्र पाए जाते हैं। राजस्थान, गुजरात, यूपी, वेस्ट यूपी। ठीक है, यूपी में पाए जाते हैं मित्रों। अब बात कर लेते हैं हम, इसमें क्या चराने की समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर है। इसलिए क्या है कि यहाँ पे वृक्ष खत्म हो जाते धीरे धीरे। अब बात करते हैं हम, 3 हो गया, अब 4 डालते, कटीले वन व झाड़ियाँ, चौथा। कटीले वन व झाड़ियाँ, कटीले वन व झाड़ियाँ, जैसे कि देखने में पता लगता है ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाया जाता है आपके राजस्थान में, राजस्थान, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात में। थोनी फॉरेस्ट एंड विशेष। ठीक है, थोनी फॉरेस्ट एंड विशेष, कटीले वन व झाड़ियाँ। बात करते हैं ये वन गुजरात से लेकर राजस्थान और पंजाब कहाँ पाए जाते हैं? पाए जाते हैं आपके गुजरात,
राजस्थान, पंजाब। पंजाब कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात, राजस्थान और पंजाब में पाए जाते हैं मित्रों। यहाँ वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है। वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है। ठीक है मित्रों, यहाँ वर्षा क्या 70 सेंटीमीटर से। यहाँ की प्रमुख वनस्पतियाँ कौन कौन से हैं? वनस्पतियाँ कौन कौन से हैं? वेजिटेशन, बबूल, बबूल, खैर, बबूल है, खैर है मित्रों, खजूर, नागफली, नागफली, नागफली मित्रों। बात करते हैं अब, जैसे कि गुजरात में पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है, आपके पंजाब में पाई जाती है। वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है मित्रों। वनस्पतियाँ वेजिटेशन, बबूल है, खैर है, खजूर है, आपकी क्या है? नागफली है मित्रों। ठीक है, नागफली देखिए बहुत कांटा खतरनाक है इसका। ठीक है, अब बात करते हैं पर्वतीय। पांचवा आपका पर्वतीय वन। पांचवा पर्वतीय वन, माउंटेन वेजिटेशन, माउंटेन वेजिटेशन। पर्वतीय वनों के बारे में कर रहे हैं, माउंटेन वेजिटेशन। मित्रों क्या है कि ये आपकी कहाँ पाए जाते हैं? इनका पाए जाते हैं आपके जम्मू कश्मीर, आपके हिमाचल प्रदेश, आपके जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तराखंड, ठीक है, आपके पाए जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में। पर्वतीय माउंटेन वेजिटेशन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और आपके अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं मित्रों। ठीक, इसमें क्या विशेषता है? इसमें आप जो पर्वतीय वन है ये उस कटबंधी से लेके क्या अल्पाइन वन पाए जाते हैं मित्रों। अब दिखाते हैं ऊंचाई के हिसाब से। यहाँ ऊंचाई के बढ़ते क्रम में उस कटबंधी से लेकर अल्पाइन वन पाए जाते हैं। यहाँ 1500 मीटर तक, तो 1500 मीटर तक क्या है, कौन से वन पाए जाते हैं मित्रों? वो आपके पाए जाते हैं पर्णपाती वन। ठीक है, 1500 से लेके आपका 3500 मीटर कोणधारी वन पाए जाते हैं मित्रों। अब बात कर लेते हैं कोणधारी सदा रहित, कोणधारी सदा रहित, सदारहित, कोणधारी सदारहित वन पाए जाते हैं। बात कर लेते हैं कौन कौन से वृक्ष है इसमें। ये वृक्ष बहुत, इन वृक्ष की लकड़ी क्या मुलायम होती है, लकड़ी मुलायम, लकड़ियां क्या है, लकड़ियां मुलायम होती हैं। कैसी होती है मित्रों लकड़ियां? इसमें मुलायम होती हैं। ठीक है, बात करते हैं वृक्षों के बारे में। कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं आपके सप्रूस, सप्रूस, सिल्वर, सप्रूस, सिल्वर, चीड़ आदि के वन मिलते हैं। आदि कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं मित्रों? सप्रूस, सिल्वर और चीड़। ठीक,
ठीक है। अब बात करते हैं मित्रों, इसमें देवदार भी पाया जाता है। देवदार बात करते हैं कौन से हैं? पर्णपाती वन में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर अरुणाचल प्रदेश में क्या आता है? 1500 मीटर तक पर्णपाती वन पाए जाते हैं। 1500 से लेकर 3500 मीटर तक ओरधारी सदारहित वन पाए जाते हैं। इनमें मुलायम लकड़ियां होती हैं मित्रों। वृक्ष होते सैप्रूस, सिल्वर तो चीड़ तो देवदार वृक्ष आदि पाए जाते हैं मित्रों। अब बात कर लेते हैं ज्वारी वन। हम बात करेंगे ज्वारी वन के बारे में, यानी डेल्टाइड वेजिटेशन। ज्वारी वन एट टाइड टाइड फॉरेस्ट। टाइड फॉरेस्ट के बारे में बात करेंगे मित्रों। ये वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं मित्रों? ये वन मुख्यतः उन भागों में मिलते हैं जहाँ नदियाँ समुद्र से में ताज़ा जल मिलाती हैं। जब नदियाँ नदियाँ आती समुद्र में मिलती हैं, वहाँ पे क्या होता है? ताज़ा जल आपको मिलाती है, वहाँ पे दलदल बन जाता है। दलदल बन जाता है मित्रों, ठीक है। दलदल पहाड़ों से दलदल भाग बन पाए जाते हैं। तो दलदल भाग बनने के बाद वहाँ पे क्या ज्वारी नदियाँ टाइड फॉरेस्ट पाए जाते हैं मित्रों। बात करते हैं कहाँ पाई जाती है? ये गंगा गोदावरी कृष्णा आदि के निम्न डेल्टाई भाग में इन वनस्पतियों का आदर्श स्थिति है। डेल्टाई भाग में गंगा गोदावरी कृष्णा नदियों के मुहाने पे या डेल्टाई भाग में पाए जाते हैं। ज्वारी वन कहाँ पाए जाते? टाइड फॉरेस्ट आपके गंगा ब्रह्मपुत्र कृष्णा के मुहाने, जहाँ डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा गोदावरी कृष्णा के मुहाने पर ठीक डेल्टाई भाग में पाए जाते हैं। इसमें प्रमुख वृक्ष कौन से हैं? प्रमुख वृक्ष आपके वृक्ष है मित्रों। प्रमुख वृक्ष है मैग्रोव, सुंदरी वृक्ष है, ठीक मित्रों। आपका एक हुआ वेदी वृक्ष। जैसे वृक्षों की बात करें कौन सा? मैग्रोव वन, सुंदरी वन, वेदी वन, ठीक। मैग्रोव, सुंदरी, वेदी वृक्ष। मित्रों ये रही हमारे भारत की वनस्पतियों के बारे में चर्चा की है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बनता है कि ज्वारी वन में कौन सी वनस्पतियां पाई जाती हैं? मित्रों अक्सर क्वेश्चन बनता है ज्वारी वन में कौन सी वनस्पतियां पाई जाती हैं मित्रों? वो आपकी पाई जाती हैं तो वो मैग्रोव वन है, सुंदर वन है या वेदी, कोई ऑप्शन देके पूछ लेगा ज्वारी वन में कौन सी वनस्पतियां पाई जाती है, ठीक है। या ज्वारी वन कहाँ स्थित है, कहाँ पाए जाते हैं मित्रों? तो आपको कौन सा जवाब देना है मित्रों? या तो गंगा गोदावरी कृष्णा के डेल्टाई भाग में या सुंदरवन डेल्टा में, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जब नदियाँ अपने ताज़ा जल को ले जाती है, समुद्र में मिलाती है, वहाँ पे क्या होता है? दलदल बन जाता है। दलदल बनने के बाद में क्या है मित्रों? यहाँ पे ज्वारी वन का निर्माण होता है। अब बात करते हैं मित्रों उष्णकटिबंधीय सदारहित वन का। उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में चर्चा करेंगे मित्रों। ये क्या है?
ये मित्रों है, यहाँ पे कहाँ से क्वेश्चन बनता है, उष्णकटिबंधीय सदा रहित वन कहाँ पाए जाते हैं मित्रों, ये क्वेश्चन रहता है हमेशा, क्वेश्चन एसएससी में आया। तो ये आपके पश्चिमी घाट में या शिलांग पठार में, अंडमान निकोबार में पाई जाती है, जहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर अधिक होती है। या क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि वो कौन से वृक्ष हैं जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वो कौन से होते हैं। तो ऑप्शन दे दिया जाएगा उष्णकटिबंधीय सदा रहित वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ज्वारी वन, आपका क्या है। उसके बाद दिया जाएगा ऑप्शन उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। तो आपको कौन सा टिक मारना है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा कहाँ पाई जाती है मित्रों, वो पाई जाती है उष्णकटिबंधीय सदा रहित वन में पाई जाती है। उसके बाद में बात कर लेते हैं उष्णकटिबंधीय जो अर्धपर्णपाती है ये कहाँ है पाई जाती है, ये आपके बिहार में है, ऑप्शन आ सकता है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। कौन कौन से, नीम है, बरगद है, पीपल है, आम है, शीशम है, चंदन की है, ये चंदन की लकड़ी उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती में आती है, जहाँ वर्षा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक होती है मित्रों। इस तरीके से क्वेश्चन आता है एसएससी में, एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक है मित्रों, बने रहिए मेरे साथ। अगला टॉपिक अब हम लाएंगे आपका किस पे आएगा, बहुउद्देशीय मल्टीपल जो आपको प्रोजेक्ट है, मल्टीपल परियोजनाएं हैं मित्रों, उस पर हम लाएंगे, ठीक है। उस पर दिखाएंगे भांगड़ा नागल बांध, रिहांद बांध, या जो भी परियोजनाएं हैं जो भारत सरकार ने चलाई हैं उसके बारे में चर्चा करें, कौन सा डैम कहाँ बना है, ठीक है मित्रों। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। नमस्कार मित्रों।